नमस्कार साथियों, आप सभी का आरकेबी एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है और अभिनंदन ही। जैसा हमारा कल टॉपिक चल रहा था विभाज्यता का नियम, आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके बारे में क्या क्या है आज सभी क्वेश्चन क्लियर करेंगे। कैसे कैसे आते हैं परीक्षा में क्वेश्चन, देखो। भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 दे रखे, भागफल दे रखा आपको 16 दे रखा है तथा शेषफल कितने दे रखे हैं? 27 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 27 शेषफल दे रखे हैं। तो भाज्य होगा, तो नियम क्या था हमारा भाज्य का? विभाज्यता का नियम, पहले ही भाज्य का नियम क्या था? पहले ही भाज्य का नियम था हमारा भाज्य बराबर क्या था? भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये था। इसमें मान रख लेंगे, इसमें मान रखेंगे, मान रख दो। भाजक कितना है इसमें? भाजक 51 गुणा भागफल कितना है? 16 प्लस शेषफल कितना है? 27। पहले गुणा कर लो आपस में गुणा करोगे। 16 एकम 16, 6 हासिल, 1 आया, 16 पंजा 80 और ये 81 हो गए। 81 प्लस 27 कितने हुए? जोड़ दो इनको, जोड़ो। 7 और 8 और 7 कितने हुए? 8 और 7 कितने हुए? प्लस कर दो, 13। 2 और 1 कितने हो गए? 843। 843 है अपने ऑप्शन में, 843 क्या है ऑप्शन में? पहला नंबर का ऑप्शन क्लियर है। अब दूसरे नंबर का ये प्रश्न देखो, आप ये हल करके देखो, ये क्या आएगा इसका दूसरे नंबर में? ये क्या रहेगा? किसी प्रश्न दे रखा आपके सामने, देखो फटाक से। प्रश्न क्या है हमारा? किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल कितना बचता हो? 7 बचता हो। ऐसा कैसे? ये क्या है? किसी संख्या में 17 से भाग दे रहे हैं, देने पर भागफल 23 और 7 बचता है, तो ये क्या हो गया? हमारा भाजक हो गया। ये तो हमारा भाजक हो गया। अभी निकाला, ऐसे कैसे निकलेगा? निकालो, भाज्य बराबर क्या होता है? अभी नियम लिखवाया, ऐसे कैसे? भाजक गुणित भाजक क्या है? 17 गुणित भागफल कितना है? 23 प्लस 7 शेषफल है। क्लियर है? गुणा कर दो 17 का, 17 तो 51, 17 दूना 34, 34 और 5 कितने हुए? 39, 39 प्लस 7 जोड़ दो, कितने हो रहे हैं? ये ऑप्शन में है ना, ऑप्शन में कौन सा है? 398। ये आप लोग आराम से करोगे तो अच्छे से आएगा ये नियम। इसका ये एक ही नियम रहेगा। क्या रहा है नियम? भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या है? 2 व 5 से दोनों से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है, इसमें से देखना है। देखो, 2 व 5 से विभाजित होने वाली, 2 का नियम आपको पता है। 2 के इकाई पे अंक क्या है? 2 का नियम क्या है? 2 का नियम, इकाई पे अंक कौन सा हो? इकाई पर क्या हो? इकाई पर अंक कौन सा हो? इकाई पर क्या हो? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, ये हो। तो यहाँ कौन सा दिखाई दे रहा है इकाई पर? ये वाला पहले ही दिखाई दे रहा है, 0 वाला, और बाकी सब में अंक दूसरे हैं। ये वाला दिखाई दे रहा है, इसमें 5 कब जाएगा? क्योंकि 5 का नियम क्या है? 5 का नियम क्या है? इकाई पर क्या हो? इकाई पर क्या हो? 0 हो या फिर 5 हो, ये दो संख्या होनी चाहिए।
ठीक है, इकाई पर क्या होगी 0 या 5 हो, तो क्या हो जाएगी, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ये वाला, 2 व 5 का विभाज्यता का नियम भी क्लियर हो गया होगा और सवाल भी अच्छे से क्लियर हो गया। इसी प्रकार से और भी सवाल पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर, तीसरा नंबर क्लियर हुआ। चौथे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो इससे पहले हम एक दूसरे सवाल करके आते हैं। पहले जो 4 से विभाज्य वाला रहेगा, क्या रहेगा, 4 से विभाजित वाला रहेगा। पहले 8 से कर लो, तो 8 से करो अच्छे से। 8 का नियम क्या कहलाता है, 8 का नियम, 2 का नियम क्या कहलाता है, इकाई का अंक देखना है, और 4 का नियम अंतिम 2 अंक में भाग जाना चाहिए। अंतिम 2 अंक देखना है हमें, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। और 8 का नियम में अंतिम 3 अंक में भाग जाना चाहिए। अंतिम 3 अंक देखो, अंतिम 3 अंक, 3 अंक कौन कौन से, इसके संख्या के अंतिम 3 अंक देखो। इसके उठा लो, पहले इसके उठाओ। क्या 3 अंकों में भाग जा रहा है क्या 8 का, 8 से कट रही, क्या नहीं कट रही है, 8 से काटो, 8 से 32 नहीं जा रहा, फिर इधर भाग नहीं जाएगा। इधर भी देखो, इधर भाग जाएगा 432 में, 432 में 8 का भाग जा रहा है क्या, 8 एकम 8, 8 पंज 40, 3 बच्चे, 8 चौक 32 भाग जा रहा है, मतलब ये संख्या हमारी 8 से विभाजित रहेगी। इसी प्रकार से क्लास को देखने के लिए डेली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, और अच्छे क्लास में अपडेट पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, अब आता है अगला हमारा सवाल। देखो अगला बहुत शानदार तरीके से करेंगे हम। पहले 5 वाला देख लो, 5 वाला देख लो। 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली, 4 से क्या है, पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या, 4 से पूर्णतः विभाजित। 4 से अभी पढ़ा है, अंतिम 2 अंक देखना है इसमें। 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक में यदि 4 का भाग जाता है, 4 से विभाजित होती है संख्या, तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित रहेगी, तो कितनी भी बड़ी हो। देखो पहले में देखते हैं, पहले में देखते हैं अंतिम 2 अंक कौन कौन से, इसके ये वाले, और इस संख्या के ये वाले अंतिम 2 अंक, इस संख्या के अंतिम 2 अंक, इस संख्या के अंतिम 2 अंक है। तो हमें इन संख्याओं को लेना है, इनमें भाग जा रहा है तो मतलब पूरी संख्या में जाएगा। 68 में भाग 2 डिवाइड, काटना तो आता ही होगा थोड़ा बहुत, तो काटो। 4 एकम 4, कितने बचे, 2 बचे, 28 हो गए, 4 7 28, 7 बार कट रहा है, मतलब ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित रहेगी, पूर्णतः विभाजित कट जाएगी। अगला आ रहा है जिसमें सारे नियम आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा नियम क्या लग रहा है देखो अच्छे से, और इसका जवाब दो। कल नियम भी लिखवाए मैंने, नियम भी लिखवाए हैं। ठीक है, नियम लिखवाए, देखो क्या है, संख्या हमारे पास इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, क्या है 1,43,865 निम्नलिखित में से कौन किससे विभाज्य है। पहले सबसे पहले ये देखो, इसमें इकाई पर क्या है, इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक कौन कौन से नियम लगते हैं, 2 का लगता है क्या, 2 में जा रहा क्या, अभी बताया मैंने, 0 या 4, 0 4 2 6 8 हो, नहीं लगता है 2 का। जो जो 2 के नियम लग रहे हैं वो काट दो, 2 का नियम लग रहा है मतलब ये नहीं लगेगा, इसमें इसमें भी नहीं लगेगा, तो ये 2 ऑप्शन हट गए। अब कौन सा, 2 के बाद आता है हमारा अगला 3, 3 यहाँ भी है, 3 वहां भी है, तो 3 से चेक करो, अंकों का योग प्लस करना है, योग करो, सारे अंक जितने अंक दे रखे इनका योग करो, कितना हो रहा है, 1 + 4 3 8 6 5, इनका योग कितना हो जाएगा, करो 5 3 8 8 8 16, 16 और 6 कितने हो गए, 22 22 5 27, 27 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 का नियम भी क्लियर हो गया। अब 2 का भाग नहीं जाता इसमें, एक और 4 आ रहा है इसके बाद, 4 क्या है, 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक देखो, अंतिम 2 अंक 65 में भाग जा रहा है क्या, 4 का नहीं जा रहा है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा,
तो इसलिए ये भी नियम, ये क्या हो गया, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो अगला वाला कौन सा बचा, डी वाला। डी वाला हमारा सही रहेगा इसके हिसाब से, डी वाला हमारा सही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 9 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। 9 से इनका अंकों का योग ही देखना है, इसमें भी 9 में भी कितना आया, 27 है। 27 9 से विभाजित है कि नहीं है, देख काट लो 9 से, 9 से काटो 3 बार जाएगा। क्लियर है। इसके आगे सवाल देखो दूसरा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 6 बार, 2 रिपीट हो रहे हैं। निम्न में से किससे विभाज्य है। मैंने नियम भी पढ़ाया था, किन किन से विभाज्य है ये देखो। 2 से तो विभाजित रहेगा इकाई के अंक पर, 10 से भी नहीं रहेगा। देखो 11 का विभाज्यता का नियम है, क्या है, 11 का विभाज्यता का नियम, 11 का विभाज्यता क्या नियम है, यदि 6 के पहाड़े के हिसाब से 6 बार पुनरावृत्ति हुई, 6 का गुणज करते हैं अपन, 6 12 ऐसे अंकों की पुनरावृत्ति होती है, क्या होती है, 6 के पहाड़े जैसे ये 6 बार हो रहे हैं, यदि ये 12 बार भी आते तो ये 11 से विभाजित रहेगी। क्या रहेगी, 11 से विभाजित रहेगी। 11 का नियम लगेगा इसमें। यदि इसको हम कोई सा भी अंक ले लो, 3 3 3 3 3 3, कितनी बार लेंगे, 7 बार तो हो गए, 8 9 10 11 12 बार भी होंगे तब भी 11 से विभाजित होंगे। ठीक है, पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति का मतलब है अंकों की पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी, क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। कितने अंक की, 6 अंक होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 12 होने चाहिए, 6 के डिजिट, 6 के पहाड़े जैसे होने चाहिए, तो वो 11 से विभाजित रहेगी। आगे 11 का नियम और अच्छे समझेंगे हम, 11 का नियम भी कल पढ़ाया था लेकिन आज सवाल करवाएंगे। देखो, बिना भाग की क्रिया यह ज्ञात कीजिए कि ये संख्या जो है पूर्णतः विभाज्य होगी या नहीं। चेक करना है हमें, 11 का नियम भी आ गया अभी। क्या है संख्या हमारे सामने, देखो लगातार है 9 5 है ना, 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9 5। हमें क्या देखना है, या तो परिभाषा के हिसाब से चले तो सम अंक को पहले देखना है, सम और विषम अंक कौन कौन से अंक के स्थान के मान, या फिर इस हिसाब से देख लो, डायरेक्ट शॉर्टकट विधि से देखो, डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से देखो। आप तो इधर का अंक पकड़ा, पहले नंबर चालू किया, 1 को छोड़कर 1 पे जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ना है, फिर इसको इसमें जोड़ना है, इनको इसमें जोड़ना है, इनको इसमें जोड़ना है। जो जो संख्या है इनको पहले जोड़ लो, जोड़ो, कितना हुआ, 1 और 3 4 4 4 और 5 9 9 और 7 कितने हुए, 11 11 और 9 कितने हो गए, 20 हो गए योग इनका। अब जो नीचे वाली संख्या है, नीचे वाली संख्या है ये वाली, कौन सी, जो जो बची है इनको भी योग करो, कितने हो रहे हैं, 2 4 6 6 6 12 12 और 8 कितने, 20 20 और 5 25। क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है, इनको माइनस करना है, माइनस करना है, अंतर ज्ञात करना है, मतलब अंतर करना है जब भी प्लस माइनस करो। तो ये अंतर इनका क्या क्या आया हमारे पास, 5 आया, माइनस के 5 आए, या फिर दोनों का अंतर देखना है हमें, तो दोनों का अंतर 5 है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे यदि यहाँ क्या आ जाता है, यदि यहाँ पे अंतर क्या आ जाता है, यदि अंतर 11 के टेबल की जो संख्या है, 11 से विभाजित होने वाली जो पहाड़े में आती है, 11 से विभाजित, वो संख्या आ जाए, 11 से विभाजित होने वाली संख्या, या फिर क्या आ जाए, या 0 आ जाए, क्या आ जाए, अंतर करो, 0 आ जाए, तो 11 से विभाजित रहेगी। तो क्या ये 11 से विभाजित है, क्या नहीं है, क्या हो जाएगा हमारा, 11 से विभाजित नहीं है। देखो अगला वाला ऑप्शन देखो, अगला वाला सवाल, ये वाला, यदि संख्या दे रखी है हमारे पास, ठीक है, यदि संख्या दे रखी है, अब क्वेश्चन इस पैटर्न से भी आएंगे, ये संख्या है और ये निशान दे रखा है यहाँ पे,
क्या दे रखा है, ये निशान दे रखा है स्टार का बना हुआ है, ठीक है। इस स्थान पर 3 से विभाजित हो जाती है तो स्थान का अंक, जो स्थान है हमारे पास ये स्टार लगा है, का अंक कौन सा है ये चेक करना। 3 से विभाजित हो जाती है। 3 का नियम क्या है, 3 का ये नियम है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। अंकों का योग क्या है हमारे पास, जोड़ो इनको, 3 + 2 + 5 प्लस ये स्टार है, क्या है स्टार बना हुआ है, प्लस 6। क्या अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, इनका जोड़ कितने हुए, 3 2 5, 5 में 5 10, 10 और 6 कितने हुए 11, प्लस स्टार बचा हुआ, ठीक है बेटा। 3 से भाग जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा। अंक पे यदि मैं यहाँ पे क्या रखूं, जो 3 का भाग जाएगा इधर प्लस करूं, क्या रखूं मैं, या तो हम क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 1 रख सकते हैं, 1, फिर 1 रखेंगे तो 12 आएगा, 12 क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा 12, 12 3 की टेबल में आते हैं। फिर यदि मैं यहाँ पे 1 के बाद कितने रखूं, 5 रखूं तो कितने आ जाएंगे, 5 नहीं रखेंगे, 4 रखना है, 4, फिर 4 रखोगे 15 हो जाएंगे, 15 भी जाते हैं, फिर क्या रखोगे 7 रखोगे, ऐसे इसी प्रकार संख्या रखोगे। लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या है, 1 ही, ये ऑप्शन रहे, इनमें पहले नंबर का ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला वाली संख्या देखो, अगला वाला सवाल क्या है, ये है। तो ये ऐसा कैसे आता है इसमें पीडीएफ में, हो गया है क्लियर। अगर नहीं हुआ, जिस टाइम पे क्लास चलती है वहां पे रोककर क्लियर कर लेना अच्छे से। देखो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ऐसा कैसे ही है, बिल्कुल किससे विभाजित है, ये 6 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 6 से विभाजित हो जाती है तो स्टार की जगह कौन सी संख्या आएगी, ये देखना है। क्या है हमारे पास संख्या, ये वाली संख्या है, क्लियर है, ये स्टार बना हुआ 6 से विभाजित है। 6 का नियम क्या कहता है, 6 का नियम कहता है कि 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो संख्या, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। 2 और 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है, इसके इकाई पे अंक क्या हो जाए, इकाई का अंक क्या हो, इकाई पर 2 4 6 8 0 ये हो, और 3 का अंकों का योग देखना है हमें, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी विभाजित होगी। तो इसमें से कौन सी संख्या यहां रखी जो 6 से विभाजित होगी, कौन से रखे इसमें, इन्हीं प्रकार की संख्या में रखना है। पहले अंकों का योग देख लो, 7 और 1 8, 8 और कितने हो रहे हैं 2 10, 10 में कितना जोड़ू कि यहाँ पे 3 से भाग चाहता हो, योग हम 3 के नियम में कर रहे हैं तो कितना जोड़े कि 3 से भाग जाता हूं। देखो इस अंकों को भी देखना है, कितना जोड़ू, 2 जोड़ दें तो 12 आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या कौन सी बच जाएगी, यहाँ अगर 2 रखता हूं मैं ये बन जाएगी, 2 रखा, 3 से विभाजित है, इकाई के अंक भी 2 है, क्लियर है, योग भी करोगे 3 से विभाजित हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इकाई पर ये अंक रखा जाएगा, क्लियर है ये। चलो अगला नेक्स्ट वाला देखो, यदि संख्या दे रखी है आपको 3 4 स्टार दे रखा है 2 4 9 से विभाजित है तो स्टार का स्थान का अंक क्या है, जो रिक्त स्थान है हमारे पास स्टार अंक लगा रखा है, ठीक है। तो 9 का नियम भी ऐसा कैसे ही है जैसा 3 का नियम है, इसमें भी अंकों का योग देखना है, अंकों का योग क्या हो जाए 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो अंकों का योग देखो 3 और 4 7, 7 7 और 2 कितने हुए 9, 9 और 4 कितने हुए 13, 13 आए। तो मैं इस स्टार की जगह क्या रखूं कि 9 से विभाजित हो जाए ये संख्या 9 से, तो स्टार की जगह हम 13 प्लस क्या कर देंगे, इनमें से क्या रखें, तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर 2 रखता हूं तो 15 आएंगे, 3 रखता हूं तो 16 आएंगे, 5 रखेंगे तो 18 आएंगे, 18 क्या 2 से
9 से विभाजित है क्या रखा मैंने 5, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। इसी प्रकार से पूछे जाते हैं सारे प्रश्न, मैंने आपके सामने रख दिए हैं विभाज्यता के। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, और आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना, इन नियम को ध्यान से देखना है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ।